अगर आपने सोसाइटी का प्लॉट लिया है और आपको रूल्स नहीं पता तो प्रॉब्लम होना ऑलमोस्ट पक्का है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु गोयल और मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े सरकारी रूल्स सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सोसाइटी का पट्टा खरीद लेते हैं लेकिन उसका वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप किसी प्रकार की सोसाइटी का पट्टा ले रहे हैं, सोसाइटी का प्लॉट परचेज कर रहे हैं, तो आपको ये चेक करना है कि जो सोसाइटी का अलॉटमेंट लेटर है वो 17 जून 1999 के बाद का नहीं होना चाहिए। स्थानीय निकाय के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 17 जून 1999 के बाद में सोसाइटी का कोई भी जो अलॉटमेंट लेटर वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आप सोसाइटी का प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको ये 5 चीजें जरूर चेक करनी चाहिए। जी हाँ साथियों, आपको 5 चीजें जरूर चेक करनी चाहिए। सबसे पहले सोसाइटी अप्रूव्ड है या नहीं, यानी आपको लोकल अथॉरिटी है, नगर पालिका है, नगर निगम है, जेडीए के अंदर है, आपको ये चेक करना चाहिए। वहां पे पूरा रिकॉर्ड है कि ये सोसाइटी अप्रूव्ड है या नहीं है। यदि सोसाइटी अप्रूव्ड है तो ही आपको सोसाइटी का पट्टा लेना चाहिए, क्योंकि अनअप्रूव्ड सोसाइटी का जेडीए के द्वारा, स्थानीय निकाय के द्वारा पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। सेकंड, उसका लेआउट प्लान अप्रूव्ड है या नहीं। बहुत सारी सोसाइटी अप्रूव्ड होती है लेकिन उनका जो लेआउट प्लान होता है वो अप्रूव्ड नहीं होता है। और आपका जो लेआउट प्लान है, यदि उसके अंदर आप जो प्लॉट लेने जा रहे हैं उससे प्लॉट की उस डिटेल लेआउट प्लान में है या नहीं, यानी सोसाइटी ने जो भी प्लॉट आप खरीद रहे हैं उसका जो लेआउट प्लान है उसकी डिटेल वहां पे सबमिट करी है या नहीं करी, ये आपको चेक करना जरूरी है। एरिया सही है या नहीं, क्योंकि सोसाइटी ने, हो सकता है आपके पास अलॉटमेंट लेटर में एरिया ज्यादा हो, वहां पे जो स्थानीय निकाय है उसके अंदर एरिया कम हो, तो आपको एरिया चेक करना है कि एरिया सही है या नहीं। आपको चेक करना है कि डबल अलॉटमेंट तो नहीं है। आपके पास पट्टा है लेकिन मान लो स्थानीय निकाय के अंदर वो प्लॉट ही किसी दूसरे के नाम से हो, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्लॉट 2 लोगों को अलॉट कर दिया गया हो। फ्रेंड्स, अगर आपने जो प्लॉट लिया है सोसाइटी का है और सोसाइटी अप्रूव्ड है और उसकी सारी डिटेल लोकल बॉडी के अंदर, जेडीए के अंदर, नगर पालिका में अवेलेबल है, तो आपको स्थानीय निकाय का पट्टा मिल सकता है। अब आप जान रहे हो कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं पट्टे के लिए, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो सोसाइटी का अलॉटमेंट लेटर है वो आपको सबमिट करना है, उसका साइट प्लान सबमिट करना है, उसका पेमेंट रिसिप्ट सबमिट करनी है। आपके पास सोसाइटी का कहाँ से आया, जरूरी नहीं कि सोसाइटी ने आपको अलॉट किया हो, प्लॉट किसी एक्स को अलॉट किया हो, उसने वाई को सेल कर दिया हो, जेड को सेल कर दिया हो, तो आपको जो आपके पास ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, चेन डॉक्यूमेंट है, वो आपको सबमिट करने हैं। ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर जैसा कि मैंने आपको बताया था 17 जून 2019 से पहले का होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जेडीए की साइट्स पे, स्थानीय निकाय की साइट्स पे अप्लाई करना है। साथ में आपको एफिडेविट लगाना है, इंडिमिटी बॉन्ड लगाना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल को सबमिट करने हैं। और यदि ओरिजिनल अलॉटी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। आप सोच रहे सर जिसको प्लॉट अलॉट हुआ था उसकी डेथ होगी तो क्या होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाना है। यदि ओरिजिनल अलॉटी ने कोई बिल बना रखी है तो बिल को सबमिट करना है। बिल यदि रजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल यदि अनरजिस्टर्ड है और उसके जो विटनेस है तो विटनेस का भी एफिडेविट आपको अपलोड करना है। ये तो हमने बात की थी सोसाइटी के पट्टों के बारे में कि सोसाइटी के पट्टे ये सब अपलोड करेंगे तो स्थानीय निकाय के द्वारा, जेडी के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका, जहां भी आपकी लैंड का जुरिडिक्शन आता है, स्थानीय निकाय के द्वारा पट्टा अलॉट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपके पास यदि कोई प्लॉट है जो किसी प्राइवेट खातेदारी लैंड का है या किसी प्राइवेट खातेदार ने आपको अलॉट किया है तो उसका जेडीए पट्टा कैसे लिया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में आपको पट्टा लिखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सही नॉलेज ही आपको आपकी प्रॉपर्टी में लॉस से बचा सकती है। थैंक यू।